नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में एक बार फिर से लोजपा और जेडीयू के बीच में सियासी भिड़ंत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच में जमकर बयानबाजी हुआ करती थी, जिसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रास्ते अलग हो गए। चिराग पासवान ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया था। उसके बाद अब लगातार एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच में एक बार फिर से अनबन शुरू हो गई है। दरअसल बीच के समय में लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से अब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से भी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में जब आज लोजपा की तरफ से पत्र लिखा गया जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी को, उसके बाद अब सियासत और तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से आर पार के मूड में जेडीयू और लोजपा है। लोजपा के नेता इस मामले को लेकर शाहनवाज अहमद कैफी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिहार के अध्यक्ष मोहतरम राजू तिवारी जी ने जनता दल यू के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी को 2 पन्नों का एक स्पष्ट पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि आपके लोग लोक जनशक्ति पार्टी को खामखा बदनाम करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब 2017 में आप एनडीए में आए, रातों रात पूरी ईमानदारी से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने, जो उनका इतिहास रहा है, जिसके साथ रहे, बड़ी ईमानदारी से रहे, हम लोगों ने आपको पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से आपकी मदद किया। और 2019 का जब लोकसभा का परिणाम आया, वो परिणाम इस बात का सबूत है कि जब हम मिल गए तो जहां हम 6 लोकसभा लड़े, 100% 6 का 6 जीते, आप भी 2 से 16 पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी। लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद, जैसे विधानसभा के चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने बिहारी फर्स्ट का एक जो मिशन है हमारा, आदरणीय चिराग जी जब बिहार के दौरे पर निकले, तो बिहार के दौरे पर जो उन्होंने कुछ कमियां पाई, उस कमियों को एनडीए में रहने के नाते, एनडीए के नेता के नाते, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री को उन कमियों को बताने का प्रयास किया। यहीं पर उनके नेताओं को लगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम बिहार को फर्स्ट देखने के लिए जो हमारा कार्य योजना थी, हमारे नेता की जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स था, उसके आधार पर हम आपको मशवरा देते रहे, लेकिन न जाने क्यों आपके मन में काला था और आपने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को 15 सीटों पर समेट देना चाहा। सही वक्त पर हमारे नेता ने फैसला लिया और हमारे नेता ने 136 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। एक लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता पूरे बिहार में हर उम्मीदवार के साथ बड़ी ईमानदारी से काम किया उसने, जिसका परिणाम है कि हम 25 लाख से अधिक मत पाने में कामयाब हुए। हाँ, ये सच है कि हमारे उम्मीदवारों के मजबूती से लड़ने से जनता दल यू को 43 सीटों पर सिमटना पड़ा। गलती आपकी। तो आपने सुना, शाहनवाज अहमद कैफी हैं, लोजपा के प्रधान महासचिव हैं। उन्होंने जोरदार प्रहार किया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि नीतीश कुमार बस धोखे से उन्होंने लोजपा की मदद से 2 से 16 सीट पर जीत हासिल की और अब वो लोजपा को धोखा दे रहे थे, तो ऐसे में उन्हें तो सजा मिलनी ही थी। तो तमाम बड़े आरोप लोजपा के नेता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से लगातार बिहार में दोनों पार्टियों के बीच में बयानबाजी चल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।